Dear students, once again a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your study properly. So dear students, let's continue the revision of chapter 11 of class 12, that is biotechnology, principles and processes. So today we will discuss about the topic that is competent host for transformation with recombinant DNA. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, एक होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। ठीक है, सो सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब फिलिया मतलब होता है लव, ये लव टुवर्ड्स वाटर। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है या तो वो लिपिड या फिर वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर या फिर प्रोटीन से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे जिस भी सेल के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे क्या किया जाएगा कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले। हमारा टॉपिक वही है कि कॉम्पिटेंट होस्ट, एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। ठीक है, सो चलो डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक ऑफ द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया को आज होस्ट चूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है प्लाज्मिड को अपने अंदर ले, तो उसके लिए बैक्टीरिया को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। मतलब जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल वॉल को पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर जा सके। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा? दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ ए स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। कैल्शियम की चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। डीएनए की चार्ज क्या है? नेगेटिव है। जब हम बैक्टीरिया को कैल्शियम डाइवैलेंट Ca2+ आयन में डालेंगे तो बैक्टीरिया खुद कैल्शियम पॉजिटिव है और बैक्टीरिया को जब हम उसमें डालेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। डीएनए नेगेटिव है, अब बैक्टीरिया बन गया पॉजिटिव, तो क्या करेगा? वो उसको अपने अंदर लेगा। तो विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। जब हम बैक्टीरिया को डाइवैलेंट कैल्शियम में ट्रीट कराएंगे तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पोर्स बना लेगा, छोटे छोटे होल्स बना लेगा और इन होल्स के थ्रू जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब सेल को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इनक्यूबेट करेंगे, किसमें? आइस में, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। क्या करेंगे? पहले इसको 42 डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आइस में रख देंगे। आपने देखा होगा कढ़ाई जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उस पर आप एक बूंद पानी डाल दो, क्या होता है? वो फट से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, आवाज़ चढ़ आवाज़ करता है और ऑब्जर्व कर लेता है। सेम वही होता है, जब बैक्टीरियल सेल को डाइवैलेंट कैल्शियम आयन में हम ट्रीट कराएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और साथ में बैक्टीरियल सेल वॉल को के ऊपर वो छोटे छोटे पोर्स और होल्स बना लेगा और उन होल्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल जाएगा। फिर से उसकी इजी एंट्री के लिए उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस में, फिर उसको आइस के ऊपर रखेंगे, जिसकी वजह से इस थेरापी को क्या बोलते हैं? हीट शॉक ट्रीटमेंट और हीट शॉक थेरापी, जिसकी वजह से एक बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। ठीक है, सो दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये हो गया नंबर 1 कि बैक्टीरियल सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। हीट शॉक, फर्स्ट बाय मेकिंग पुटिंग द बैक्टीरियल सेल इन द कैल्शियम डाइवैलेंट, देन incubating it at 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन ऑन आइस। पॉइंट 1 है ये बैक्टीरियल सेल के लिए। ये हो गया आपका बैक्टीरियल सेल के लिए।
दूसरा हम देखेंगे एनिमल सेल के अंदर कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे। तो दूसरा बोल रहा है दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। अनदर मेथड, ये तो था हीट शॉक। दूसरा मेथड जो है कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाएंगे, सीधा माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, उसको डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सबसे आसान तरीका है। एनिमल सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, सीधा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करेंगे इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये एक तरीका हो गया। प्लांट सेल के लिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, ये किसके लिए है, एनिमल के लिए, याद रखना ये एनिमल सेल के लिए है। दिस इज फॉर एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। उससे पहले हमने बैक्टीरिया का पढ़ा हीट शॉक, अब हमने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट के लिए जो तरीका है, प्लांट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, इसके लिए जो तरीका है उसका नाम है बायोलिस्टिक्स और जीन गॉन। इसमें क्या होता है, इन अनदर मेथड सुइटेबल फॉर प्लांट्स plant cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA। DNA को पहले टंगस्टन या फिर गोल्ड से कोटेड कर देंगे, उसके चारों तरफ टंगस्टन और गोल्ड को कोट कर देंगे। कोट करने के बाद इसको बम्बार्डेड करेंगे, उसको फेंकेंगे। ठीक है, जब फेंकेंगे क्या होगा, ये उसके अंदर इसको ले लेगा, इसलिए इसको बोला जाता है बायोलिस्टिक्स और जीन गॉन। तो प्लांट सेल के लिए ये अंडरलाइन करना है आपको, प्लांट सेल्स आर बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए इन ए मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गॉन। और एक मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब the last method uses disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। पहले सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आपने 4 मेथड पढ़ा। पहला कैल्शियम डाइवैलेंट आयन में ट्रीट कराएंगे, फिर उसको हीट शॉक थेरापी और हीट शॉक ट्रीटमेंट। दूसरा एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा प्लांट सेल के लिए बायोलिस्टिक्स और जीन गॉन। और फोर्थ जो है वो है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। नेक्स्ट जो आता है आपका, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे अलग अलग डिस्कशन किया, इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंट मेथड्स टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट टू रिसीव ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए और टू रिसीव एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आपको सिर्फ बैक्टीरिया का पूछेगा तो आप लिखोगे हीट शॉक, अगर एनिमल का पूछेगा तो माइक्रो इंजेक्शन और सीधा माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट का पूछेगा तो बायोलिस्टिक्स और जीन गॉन। ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो भी हमने डिस्कशन किया। और जो लास्ट टेक्निक था, जैसे कि डिसआर्म्ड करना, जैसे ट्यूमरस सेल्स, ठीक है, या फिर कैंसरस सेल्स जो रिट्रोवायरस के लिए यूज़ किया जाता था, वो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। क्लियर है? So now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, तो अभी जो हमने डिस्कशन किया कि ये कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाएगा, फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेसेस क्या है, चैप्टर ही हमारा यही है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, अब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि वो जो सीक्वेंस है अभी मैंने बोला, वो सीक्वेंसेस क्या क्या है। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करेंगे।
दूसरा स्टेप है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, isolation of DNA fragments of DNA by restriction endonuclease, then isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragments into vector, transforming the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at large scale and extraction of the desired product। तो इन स्टेप्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है। ये तो प्रिंसिपल पढ़ा अभी, ये प्रोसेस है। पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे क्योंकि पता है डीएनए एक लॉन्ग स्ट्रैंड होता है, उसमें से वो डीएनए को निकालेंगे जिसके अंदर डिजायरेबल डीएनए होगा। उसके बाद उस लॉन्ग डीएनए को हम फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो एंड टू एंड कट करेगा और साथ में स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा। फिर कट होने के बाद उस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम अलग करेंगे जिसको आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कहा जाता है। फिर उसको अलग करने के बाद उसको लाइगेट करेंगे, मतलब लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू द वेक्टर, वेक्टर के अंदर उस डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। फिर ट्रांसफर करेंगे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, पहले वेक्टर में डालेंगे फिर उसको होस्ट के अंदर डालेंगे। होस्ट के अंदर डालने के बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन ए मीडियम, उस होस्ट सेल को एक मीडियम में लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्या पाने के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो हम लास्ट में चाहते हैं वो प्रोडक्ट को पाने के लिए हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, स्टेप 1 याद रखना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, स्टेप 2 फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्टेप 3 आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, स्टेप 4 लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू ए वेक्टर, स्टेप 5 ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, स्टेप 6 culturing the host cells in a medium at large scale, and step 6 extraction of the desired product। So let us examine each of these steps in some details। डिटेल्स में तो एग्जामिन करेंगे ही कि क्या है ये, उससे पहले जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया इनके बारे में कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे कट होता है और उसके बाद कैसे उसका कल्चर किया जाता है, कैसे उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब जब आप हायर क्लास में जाओगे और बायोटेक्नोलॉजी आप में से कोई पढ़ेगा वो खुद डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेगा और हम खुद अपने घर में भी डीएनए को निकाल सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए निकाल के दिखाओ। टमाटर से, स्ट्रॉबेरी से, हम किसी से भी किसी का भी डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। So recall the nucleic acid. First step, isolation of genetic material DNA. Recall the nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. In majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid or DNA. In order to coat the DNA with restriction enzymes, it needs to be in pure form, means free from other macromolecules. Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with each other. The DNA along with each other. Clear? So next what will happen? We have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipids. This can be achieved by treating the bacterial cell, plant cell, animal tissue with enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulase for plant cell, chitinase for fungus, etc. You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments and purified DNA.
ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. सो आप ये डायग्राम में देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आइसोलेशन कैसे किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर अकेला नहीं होता है, डीएनए के साथ साथ कुछ और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब होते हैं। सो आप ये लिख सकते हो डीएनए अलोंग विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, इनके साथ होता है। पर हमें क्या चाहिए? सिर्फ डीएनए चाहिए। तो पहले इनको हमें हटानी है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डीएनए हम निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं? प्लांट से निकाल रहे हैं, प्लांट्स से निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं, एनिमल से निकाल रहे हैं। अगर हम बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं तो पहले लाइसोजाइम के साथ ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए। फिर अगर हम प्लांट से निकाल रहे हैं तो प्लांट सेल वॉल जो कि सेलुलोज से बना है उसको डिग्रेड करेंगे बाय द एंजाइम सेलुलेज। अगर हम फंगस से निकाल रहे हैं तो फंगल सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ चिटिनेज। फंगल सेल वॉल आप जानते हो चाइटिन से बना है, तो चिटिनेज को डाइजेस्ट करने के लिए, चाइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए चिटिनेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमें डीएनए मिल जाएगा और ये डीएनए अगेन प्रोटीन के साथ इंटरवाइंड होकर रहता है। तो प्रोटीन मेनली हिस्टोन होता है, आपको पता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो उसमें से आरएनए को रिमूव कर देंगे। जो आरएनए है, मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है पर हमें डीएनए चाहिए। जो बाकी चीज़ें हैं उनकी ट्रीटमेंट का तरीका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे बोला कि आप कौन सी सेल से निकालना चाहते हो, बैक्टीरिया से निकालना चाहते हो, प्लांट से, एनिमल से या फिर फंगस से। तो उसी हिसाब से उनकी सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे। फिर आरएनए को रिमूव करने के लिए जो डाइजेस्ट करेगा आरएनए को वो है राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, इसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज। और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज। तो न्यूक्लियस से अब आरएनए भी गया और प्रोटीन भी गया, बचा कौन? अब डीएनए बचा। अब इस डीएनए को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको प्यूरिफाई करेंगे रेगुलर प्रेसिपिटेशन के थ्रू, और साथ में जब हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे हम ये देखेंगे कि कुछ थ्रेड्स हमें दिखेगा अगर उसको स्पूलिंग करेंगे। इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, स्पूलिंग करेंगे। एक जैसे चम्मच में जैसे निकालते हो आप मैगी खाते हो, वैसे ही जो डीएनए लॉन्ग थ्रेड जैसे सस्पेंशन में दिखेगा ऐसे जब निकालोगे। ठीक है, तो ये था आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। So this is all about your topic for today. Next we will discuss about the topic that is cutting of DNA at specific location. So for today this is all about your topic.